राजमहल के गलियारों में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों के पीछे फुसफुसाहट हो रही थी। दासियां डरते डरते एक दूसरे से कह रही थी, आज रानी को मंदिर का प्रसाद भेजा गया है। लेकिन यह कोई साधारण प्रसाद नहीं था। एक चांदी का प्याला जिसमें छिपा था घातक जहर, और वह प्याला रखा था उस स्त्री के सामने जिसका हृदय केवल एक ही नाम में बसता था, श्री कृष्ण। वह स्त्री थी मीराबाई। कहते हैं मीरा बचपन से ही कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। जब वह बहुत छोटी थी, उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मुस्कुराकर सामने रखी कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। वह एक साधारण सा मजाक था, लेकिन मीरा के हृदय में उसे जीवन का सत्य मान लिया था। उस दिन से मीरा के लिए कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, उनके जीवन साथी, उनके मित्र, उनके सहारा सब कुछ बन गए थे। समय बीतता चला जा रहा था। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। मीरा अब बड़ी होती जा रही थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, पर उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ था। उनकी भक्ति और प्रेम समय के साथ साथ और बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। समय बदल रहा था, पर जीवन नहीं। जैसे मानो उनका जीवन कृष्ण के चारों ओर ही घूम रहा था, और कृष्ण उनके थे और वो कृष्ण की। मीरा का विवाह एक बहुत बड़े राजघराने में हुआ, लेकिन राजमहल को मीरा का यह प्रेम स्वीकार नहीं था। उन्हें बार बार रोका गया, टोका गया, मना किया गया। रानी होकर मंदिर में नाचना उचित नहीं, उन्हें समझाया गया, राजघराने की मर्यादा रखो। पर मीरा का उत्तर हमेशा शांत रहा, मेरी मर्यादा मेरे गिरधर गोपाल हैं। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा, ताने, अपमान और अकेलापन, पर मीरा का भजन कभी नहीं रुका। एक दिन निर्णय लिया गया कि मीरा की भक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। अगली सुबह एक सुंदर चांदी की प्याली उनके पास भेजी गई। संदेश आया, यह मंदिर का चरणामृत है। मीरा ने प्याले को हाथ में लिया और कुछ क्षण उसे निहारा। उनका मन जैसे सब कुछ समझ चुका था। महल की निगाहें उन पर टिकी थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मीरा ने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे मेरे श्याम, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो यह विष भी मेरे लिए अमृत बन जाएगा। और फिर बिना किसी भय के उन्होंने पूरा प्याला एक ही बार में पी लिया। कुछ ही क्षण बीते, सब प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन आश्चर्य, मीरा के चेहरे पर भय नहीं बल्कि गहरी शांति थी। कहते हैं उसी क्षण वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। जहर निष्प्रभावी हो चुका था। राजा और उनके दरबारी जहर के इस निष्प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। जहर मानो मीरा के लिए अमृत का प्याला बन गया था। और उस रात फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस रात मीरा मंदिर में अकेली बैठी हुई थी। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। भजन की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। मीरा की आंखें बंद थीं और आंसू बह रहे थे, पर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कृष्ण की प्रतिमा की ओर देखकर कहा, प्रभु, मैंने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, यहाँ तक कि मृत्यु का विष भी पी लिया। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। अचानक मंदिर में एक तेज दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीपक की लौ ऊंची उठी, घंटियां स्वतः बजने लगी। कहते हैं उसी क्षण कृष्ण की प्रतिमा से एक अलौकिक ज्योति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे मीरा के चारों ओर फैलने लगी। मीरा मुस्कुराई, आंखें बंद की और पूर्ण समर्पण के साथ उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। जब सुबह मंदिर के द्वार खोले गए तो वहाँ मीरा का शरीर नहीं था, सिर्फ उनकी माला
और चरणों में पड़ी उनकी चुनरी थी। तभी लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ऐसी ही पौराणिक कथाओं के साथ। धन्यवाद।